साउथ चाइना सी में चीन की हेकड़ी निकलने वाली है, क्योंकि भारत के मित्र देश अमेरिका और जापान चीन के खिलाफ एक्शन मोड में आ गए हैं। एक्शन मोड भी ऐसा कि चीन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अमेरिका और जापान की सेनाओं ने न केवल जल बल्कि थल और नभ में एक साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्ध के अभ्यास का नाम कीन स्क्वाड दिया गया है। इसमें अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्डो रीगन और जापान का हेलीकॉप्टर कैरियर के अलावा दर्जनों युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। मतलब साफ है कि अब चीन ने किसी तरह की कोई हरकत की तो चीन को लेने के देने पड़ जाएंगे। बता दें कि अमेरिका और जापान की सेना के बीच युद्धाभ्यास कीन स्क्वाड युद्धाभ्यास हर 2 साल में एक बार आयोजित होता है और इस युद्ध के अभ्यास में अमेरिका और जापान के दर्जनों युद्धपोत, सैकड़ों विमान और 46,000 सैनिक, नाविक और मरीन कमांडो शामिल होते हैं। इसके साथ ही 5 नवंबर तक चलने वाले इस युद्ध के अभ्यास में पहली बार साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस युद्धाभ्यास के बारे में जापान के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल कोजी यामाजाकी ने बताया कि जापान के चारों ओर सुरक्षा स्थिति तेजी से गंभीर हो गई है और ये हमें जापान यूएस गठबंधन की ताकत का प्रदर्शन करने का अवसर देता है। बताया जा रहा है कि जनरल कोजी यामाकाजी खुद जापान के कागा हेलीकॉप्टर कैरियर पर मौजूद होकर युद्धाभ्यास की निगरानी कर रहे हैं। ये वही कागा हेलीकॉप्टर कैरियर है जो हाल में ही हिंद महासागर में भारत के साथ युद्धाभ्यास कर वापस साउथ चाइना सी में लौटा है। और अगर इसकी खासियत की बात करें तो ये 248 मीटर लंबा कागा हेलीकॉप्टर कैरियर जापान का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज है। और अब इसी हेलीकॉप्टर कैरियर पर अमेरिका के F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान की तैनाती की जाएगी। साल 2021 में इसके अपग्रेड का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। तो वहीं बात करें अमेरिका का F-35 विमान की, तो ये वर्टिकल लैंडिंग की क्षमता रखता है और यही वजह है कि कागा हेलीकॉप्टर कैरियर की डेक की भी F-35 को आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। बता दें कि जापान के नए प्रधानमंत्री बने योशिहिदे सुगा के कार्यकाल में ये पहला युद्धाभ्यास हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही जापानी पीएम ने चीन की हेकड़ी निकालने के लिए क्वाड की वकालत की थी और उस दौरान उन्होंने कहा था कि जापान समुद्र में कानून के संरक्षण का लगातार समर्थन करता रहा है। हम दक्षिण चीन सागर में किसी भी तनाव को भड़काने वाली कार्रवाई का समर्थन नहीं करते हैं। फिलहाल चीन की नीतियां पूरे विश्व के लिए चिंता सबब है, इसीलिए तो हर एक देश ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चीन के विश्व महाशक्ति बनने के प्रयासों ने आज उसे दुनिया के तमाम देशों समेत इंसानियत का दुश्मन बना दिया है। अब दुनिया की कई महाशक्तियां भारत के साथ और चीन के खिलाफ एकजुट हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।